अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से आपके लिए गर्मा गर्म खबर लेकर हाजिर हो गई हूँ और ये खबर इतनी गर्म है कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इब्रारुल हक जो कि काफ़ी अरसे से ट्रोलिंग का भी शिकार हैं। आपको पता है कि इब्रारुल हक हमारे वेटरन सिंगर भी हैं। किन्हें किन्हें जाना है, बिल्लो के घर से शोहरत पाने वाले इब्रारुल हक जो हैं, पिछले दिनों जब उन्होंने अपना एक कॉन्सर्ट किया था इंग्लैंड में, तो उनके ऊपर हमला भी किया गया था, उनके ऊपर गंदे अंडे फेंके गए थे, टमाटर फेंके गए थे, महज इस बात पे कि उन्होंने इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा है। वहीं पर अब मिशी खान जो कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, मिशी खान इमरान खान की फॉलोअर हैं और मिशी खान ने जमाइमा की स्पॉन्सर्ड फ़िल्म के अंदर काम भी किया था। वहीं पर मिशी खान ने आड़े हाथों लिया है इब्रारुल हक को। दोनों के बीच में तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया है कि दोनों को अपने अपने वीडियो बयानात जो हैं वो जारी करने पड़े। आखिर इन दोनों के बीच में तनाज़ा क्या है, दोनों के बीच में मसले मसाइल क्या हैं, इनके बारे में तो आज मैं आपको बताऊँगी। लेकिन साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ऐसा क्या हो गया कि वो इब्रारुल हक जो मिशी खान को 90s के ज़माने से जानते हैं, आज वो मिशी खान को पहचानने से भी इनकारी हैं। बल्कि वो मिशी खान का सही नाम लेने के बजाय उनको मुशी खान बुला रहे हैं। जबकि मिशी खान जो हैं वो इब्रारुल हक को कैसे जानती हैं और कब से जानती हैं, इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आकर बता रही हैं। आखिर अब तक ये क्यों खामोश थे और अब दुश्मनी इस नहज पर क्यों पहुंच गई है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में इस तरह के बयान देने पड़े। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल ये तनाज़ा शुरू होता है जब इब्रारुल हक जो हैं वो एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत करते हैं, जहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान इब्रारुल हक ये कहते हैं कि जनाब, जब उनसे होस्ट पूछता है, जब उनसे एंकर पर्सन पूछता है कि आप एक सिंगर हैं लेकिन आप गुड लुकिंग भी हैं, तो क्या कभी आपने सोचा नहीं कि आप एक्टिंग की तरफ आएँ, और क्या कभी भारत से आपको कभी कोई ऑफ़र आई है। जिस पे कि इब्रारुल हक ने अपने उस पॉडकास्ट के अंदर ये बताया कि उनको भारत से मुतअद्दिद बार फ़िल्म के लिए ऑफ़र्स आई। यहाँ तक कि इब्रारुल हक ने कहा कि एक भारतीय कंपनी है जिसका नाम है एरोस। एरोस ने उनको फ़िल्म ऑफ़र की थी इब्रारुल हक को, और जब उनसे ये पूछा गया इब्रारुल हक से कि आपके मद्दे मुकाबिल यानी आपकी स्टार कास्ट में आपकी जो लीडिंग हीरोइन थी वो कौन थी, तो इब्रारुल हक ने कहा कैटरीना कैफ़। और जैसे ही इब्रारुल हक ने कहा कि कैटरीना कैफ़ के मद्दे मुकाबिल मुझे साइन किया जाना था, जब उनसे ये पूछा गया कि फिर आपकी वो फ़िल्म क्यों नहीं आ सकी, तो इब्रारुल हक ने ये कहा कि मेरे कल्चर, मेरी वैल्यूज़ के साथ वो फ़िल्म मैच नहीं करती थी, दैट्स वाई मैंने उस फ़िल्म को करने से इनकार कर दिया। जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आकर मिशी खान जो हैं उन्होंने इब्रारुल हक के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, इब्रारुल हक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ मोहब्बत की वजह से उन्होंने इब्रारुल हक को आड़े हाथों लिया और उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। और उन्होंने कहा कि अगर इब्रारुल हक को वाकई ऑफ़र आई होती तो इब्रारुल हक भाग के वो फ़िल्म करने के लिए चले जाते, और हमारे एक्टर्स को सस्ता एक्टर करार दिया मिशी खान ने। मुबैना तौर पे बहुत सारी इस तरह की बातें की गई। अब मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि जब इब्रारुल हक ने अपना ये बयान दिया था, उन्हीं दिनों में हमारे पाकिस्तानी एक और एक्टर हैं, एक और सुपरस्टार हैं, वो हैं जी इमरान अब्बास। इमरान अब्बास के बारे में आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में तमाम लीडिंग जो काम है वो कर चुके हैं, बेशुमार फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, भारत जाकर फ़िल्म भी कर चुके हैं। उसके बावजूद जब इमरान अब्बास ने इस बात का खुलासा किया था एक इंटरव्यू के दौरान, जब उन्होंने कहा था कि उनको संजय लीला भंसाली की जो रीसेंट अभी हीरा मंडी के नाम से एक फ़िल्म या सीरीज़ आई है, तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर भी मुझे ऑफ़र की गई थी, और इससे पहले भी वो बाजीराव मस्तानी वाली उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, उसके अंदर भी इमरान अब्बास ने कहा था कि मुझे ऑफ़र हुई थी। मगर हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इमरान अब्बास के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, उनको सस्ता एक्टर करार दिया था। यहाँ तक ट्रोलिंग में लोग आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने कहा था कि अगर इमरान अब्बास को इस तरह की किसी फ़िल्म की ऑफ़र हुई होती तो इमरान अब्बास सारे काम छोड़ के वहाँ भाग जाते। इसका मतलब ये था उनका इल्ज़ाम लगाने का कि इमरान अब्बास झूठ बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि संजय लीला भंसाली ने अभी हालिया अपनी सीरीज़ के रिलीज़ के ऊपर जब उनसे ये पूछा गया कि आप किन एक्टर्स को कास्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स का नाम लिया, उसमें माहिरा खान का नाम लिया और साथ में उन्होंने इमरान अब्बास का नाम लिया, जिस पे इमरान अब्बास ने संजय लीला भंसाली का शुक्रिया भी अदा किया था कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि आपने मुझे ऑफ़र की थी और मैंने उसे कबूल नहीं किया था। और वो लोग जिन्होंने उनके ऊपर तनकीद की थी, फिर इमरान अब्बास ने उनको आड़े हाथों लिया था। तो बिल्कुल वही मामला हुआ कि जब मिशी खान ने इब्रारुल हक के ऊपर तनकीद की कि अगर उनको कैटरीना कैफ़ के अपोजिट साइन किया जा रहा था तो इब्रारुल हक ने वो काम क्यों नहीं किया, तो उसकी वजह से लोगों ने इब्रारुल हक के ऊपर बहुत ही बेजा तनकीद करना शुरू कर दी।
ख़ास तौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इब्रारुल हक को आड़े हाथों लिया और उसके बाद इब्रारुल हक तनकीद की जद में आकर अपने आपे से बाहर हो गए। मेरा ख़्याल है कि उनको नहीं चाहिए था कि वो मिशी खान की बात का जवाब देते, मगर उनको अपना एक वीडियो बयान जारी करना पड़ा और उसमें उन्होंने मिशी खान को मुशी खान कह दिया। और इब्रारुल हक ने क्या कुछ कहा, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा सुनिए इब्रारुल हक ने क्या कुछ कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इब्रारुल हक और पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट में मैंने कह दिया एक सवाल के जवाब में कि हाँ, मुझे इंडिया से ऑफ़र आई थी इरॉस कंपनी से और कटरीना कैफ जो है उसमें एक उनके साथ काम करने का। और वो हुआ ये था कि एक पाकिस्तानी सिंगर था उसमें और एक इंडियन सिंगर था और कटरीना कैफ थी। ये मुझे उन्होंने मूवी का थीम बताया और मैंने जवाब दे दिया। और उसके जवाब को लेकर हमारी एक पुरानी कोई आर्टिस्ट है मिशी खान करके कोई, तो उन्होंने उस पर एक रिलीज़ कर दिया एक अपना पूरा जी बड़ा एतराज़ वाला और मज़ाक का खेज़ किस्म का, जिसमें बहुत इंसल्टिंग सा वे में, जिस तरह मैं पता नहीं पाकिस्तानी नहीं हूँ या उनकी बरादरी से नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा बड़ा अफसोस हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऑफ़र हुई थी तो बताया क्यों नहीं अभी तक अब छुपाए बैठे रहे। और जो लोग भी पार्टी छोड़ते हैं वो शायद पागल हो जाते हैं। एक तो मैं अर्ज़ कर दूँ, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है ना मैंने कोई पार्टी छोड़ी है। जी तो जनाब आपने सुना। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इब्रारुल हक ने ख़ुद पर तनकीद करने वाली ये जो अदाकारा मिशी खान है, इनको करारा जवाब देते हुए कहा कि ऐन मुमकिन है कि कोई बॉलीवुड में काम की पेशकश मिलने पर मिशी खान खुशी से फौत हो जाएं। इब्रारुल हक ने यूट्यूब के ऊपर अपना वीडियो लगाया और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें माजी में बॉलीवुड में कैटरीना कैफ के साथ काम की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने वो ऑफ़र जो है वो मुस्तरद कर दी थी, जिसके ऊपर उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि इस बात पर सबसे ज़्यादा मजाक मिशी खान ने उड़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जिससे उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची। उन्होंने मिशी खान के रवैये के ऊपर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह से तनकीद की जैसे वो पाकिस्तानी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की है और ना ही उन्होंने कोई जमात छोड़ी है। यानी कि इब्रारुल हक ने इस चीज़ का इंदिया भी दे दिया कि अगर मुझे इस वजह से मिशी खान ने ट्रोल किया है कि मैं पीटीआई को छोड़ चुका हूँ, तो मैंने पीटीआई को नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 साल पहले भी बॉलीवुड में काम करने की उनको पेशकश की गई थी, जिसका क्लिप भी मौजूद है। उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरे लोगों को क्या लगता है कि उन्हें कभी भारत में कोई कॉन्सर्ट के लिए नहीं बुला सकता, उन्हें कोई काम नहीं दे सकता। उन्होंने वाज़े किया कि भारत में काम करने की पेशकश करना कोई मायने नहीं रखती। वो अपने मुल्क में बहुत सारे अस्पताल बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और उनका यहाँ काम करना ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इब्रारुल हक ने मिशी खान के ऊपर जब तनकीद की और उन्होंने जब ये सारी बातें की, तो फिर मिशी खान जो हैं उनको जवाब बराए जवाब देना पड़ा और उसके ऊपर वो सामने आई और उन्होंने आकर इब्रारुल हक के बारे में क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैंने एक वीडियो मेरी दोस्त ने मुझे इनबॉक्स की है इब्रारुल हक की, जो मैंने उनके लिए कहा, बिल्कुल मैंने उनके लिए कहा, जो मैंने फ़ील किया वो कहा, जैसे भी कहा, चुड़ैलों वाली हंसी करके कहा, मैंने बिल्कुल कहा, आई ओन दैट। और उस पर उन्होंने जवाब दिया। वो नीचे लिख के लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं। मैंने भी लिख लिया। मैंने कहा उनकी पूरा जुमला लिखूँ मैं कि हमारी एक पुरानी कोई आर्टिस्ट हैं मुशी या मिशी खान करके कोई। अच्छा, मैं आपकी गजनी की याददाश्त वापस लाती हूँ। 1996 में लाहौर पीसी में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था जिसकी होस्टिंग के लिए मुझे कराची से बुलाया गया था। उस वक्त मुझे, और आज भी पूरी दुनिया जानती है, उस वक्त आपको कोई नहीं जानता था। आप टीचिंग करते थे एचएसएन में और फिर भी मैंने आपको बहुत इनकरेज किया। आई वाज़ वेरी नाइस टू यू। और उसके बाद बहुत और कॉन्सर्ट्स में मुलाकात हुई। आप मेरे चैनल पे भी आए थे 3-4 साल पहले गाना गाने। जी तो जनाब आपने सुना। इब्रारुल हक ने मिशी खान के ऊपर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि ऐन मुमकिन है कि अदाकारा के लिए भारत में काम करने की पेशकश बड़ी ही मायने रखती हो। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि ऐन मुमकिन है कि मिशी खान बॉलीवुड में अगर उनको काम करने की पेशकश होती तो वो खुशी से फौत हो जाते। इब्रारुल हक ने मज़ीद ये भी कहा कि ये कितनी मज़ाहिया और दिलचस्प बात होगी कि मिशी खान बॉलीवुड में काम करने की पेशकश के ऊपर फौत हो जाए। इससे पहले उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने दावा किया था कि उन्हें बॉलीवुड में जब काम करने की पेशकश हुई थी तो मिशी खान जो हैं उन्होंने तनकीद करते हुए उनको झूठा करार दिया था, जिसकी वजह से असल में ये जो सारा मामला है और ये जो तज़हीक का मामला है ये शुरू हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इब्रारुल हक ने मिशी खान को पहचानने से भी इनकार कर दिया।
اب مشی خان جو ہیں انہوں نے تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابرار الحق جو ہیں وہ ان کو پہچاننے سے انکاری ہیں، جبکہ 90s کے زمانے میں جب وہ HSN میں پڑھایا کرتے تھے اور مشی خان جو ہیں وہ کراچی سے ڈیفرنٹ ایونٹس کو ہوسٹ کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں اور ابرار الحق کو فرسٹ چانس کے لیے انٹروڈیوس کروانے والی بھی وہ خود تھیں، تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ ابرار الحق نے تو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو مشی خان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تو لوگ آج آپ سے ملتے ہیں اور کل آپ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، آپ تو پھر 90s کے زمانے کی بات کر رہی ہیں۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو، چاہے وہ پاکستانی عوام ہو، چاہے وہ ایکٹرز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ایکٹرز کی تضحیق کر کے آپ انہیں سستا ایکٹر قرار دیں۔ اور اگر کوئی ایکٹر کی بات کرتا ہے کہ اسے بھارت سے کوئی آفر آئی تھی تو آپ اس کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیں، یا آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جیسے کہ عمران عباس کے معاملے میں ہوا، جیسے کہ ابرار الحق کے معاملے میں ہوا۔ تو جناب یہ سارا تنازع جو ہے یہ اس طرح سے طول پکڑ گیا، اور یہ ساری کہانی کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ مشی خان کے بارے میں آپ کو جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ جمائمہ کی اسپانسرڈ فلم میں وہ کام کر چکی ہیں۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کسی کے پیش پڑ جاتا، جب وہ کسی کے پیش پڑ جاتی ہیں تو آبویسلی ان کا پلیٹ فارم ہے، وہ اس کو استعمال کرتی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی تھی ریحام خان کے اوپر، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ریحام خان نے بھی عمران خان کے اوپر کتاب لکھی تھی، اور اس سے پہلے وہ پڑ گئی تھی جی ہاجرہ خان کے پیچھے۔ تو جو کوئی بھی پی ٹی آئی کے اینٹائی ہوتا ہے، مشی خان اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ پیچھے پڑنے سے مجھے یاد آیا کہ مشی خان کا ایک ویڈیو پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا تھا، جب عمران خان ابھی بس گرفتار ہونے ہی والے تھے تو ان کی گاڑی کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھیں اور ہانک رہی تھیں اور ہانپ رہی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہی تھیں تو ان کے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا تھا کہ مشی خان جو ہے وہ عمران خان کا نام لے لے کر چلا رہی تھی، کیونکہ وہ بھی 90s کے زمانے میں شاید ان کا کرش رہ چکے تھے۔ تو بہرحال باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشی خان نے جو کچھ ابرار الحق کے بارے میں کہا وہ صحیح کہا یا غلط کہا؟ مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ اپنے ہی پاکستانی ایکٹرز کو محض اس بات کے اوپر ٹرول کر ڈالتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور ہمارے جو ایکٹرز ہیں وہ اس کو منع نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ابرار الحق کو مشی خان کے اس بیان کے بدلے میں اپنا بیان جاری کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ تنازع اتنا نہ پھیلتا، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ویڈیو بیان جاری کر کے بالکل صحیح کیا؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے